ऐसा मजा आ गया जाते जाते। जो ली है ना हम लोगों ने कॉन्स्टास की डैश डैश डैश, वो 3 गालियां जो तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मैं कोई गालियां वाला कमेंट रिमूव नहीं करने वाला हूँ। हाँ, फुल फॉर्म लिखना है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है। अभी कौन बच्चे है भैया, 19-20 साल का सारा बन रहा है। अबे जितने उसके इंटरनेशनल में होंगे सारा बुमराह की विट्टे होंगी भाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। खैर, मुद्दे पे आते हुए, हम लोग 180 मारे, 185 मारे। पहले स्टार्टिंग लाइन की बात करते हैं, ठीक है। प्लेइंग लाइन की बात करते हैं, एक सेकंड इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 मुझे लगता है रोहित शर्मा को निकलना चाहिए था, क्योंकि आपको देखो बहुत लोग, अगर रोहित शर्मा ये भी बोलते ना कि अगर वो 4th टेस्ट के मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, अगर वो बोलता कि सिडनी वाला में लास्ट मैच होगा, उसके बाद अगर हम WBC फाइनल पहुंचे तो ठीक है, नहीं तो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ टेस्ट मैच से, बोलता तो उसको ये मैच खेलने को मिल जाता। अब पता है बुमराह ने आके क्या बोला जब इंडिया टॉस जीती, कि रोहित शर्मा, कैप्टन रोहित शर्मा हैज ऑप्टेड टू रेस्ट एंड मतलब उसने रेस्ट करने को खुद ऑप्ट किया, उसको फोर्स नहीं किया, टीम ने उसको नहीं किया, उसको खुद ऑप्ट किया गया रेस्ट करने को। तो अब देखो उसकी बहुत सारी थ्योरीज निकलेंगी, उसने रेस्ट किया, उसको ड्रॉप किया गया, जो भी मुझे लगता है ड्रॉप किया गया पर्सनली। पर क्योंकि देखो यार, इस एज में आके आप इस टाइम में इतनी बड़ी BGT चल रही है, एज ए कैप्टन आप खेलना चाहोगे, डेफिनेटली करना चाहोगे आप और रोहित शर्मा के डरपोक रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। तो आई थिंक बात है कि उसकी देखो, और एज देखो अगर आप आगे बोलते हैं सीधे कैप्टन को ड्रॉप कर दिया, काफी हंगामा मचता है। ये बोलना उसने खुद रेस्ट के लिए ऑफ किया ना, काफी डिसेंट भी लगता है। तो मैं उसका अगेंस्ट नहीं, वो ऐसे ही दिखाना होता है, वो ठीक है। स्टार्टिंग 11 पे आए तो देखो, मुझे लगता है जो हमारे पास जितनी ऑप्शन है उसमें से परफेक्ट 11 नहीं बनी थी। आकाशदीप को बैक पसंद था तो प्रसिद्ध कृष्णा खेलना था। गिल अपनी पोजीशन पे वापस आया, वांदन और राहुल और जायसवाल जो नहीं मुखी पे था उसने ओपन किया। दिक्कत यह है हम लैंड पर 1 हो गए। राहुल बहुत ही अजीब शॉट खेल के आउट हुआ है। मतलब राहुल ने विकेट थ्रो की, इतनी बढ़िया बॉल थी मारने वाली, एरियल मारी सीधे कैच हो गया। राहुल ने विकेट थ्रो करी अपनी। जायसवाल में आवत से बोलन की अच्छी बॉलिंग थी, वो आगे आया, नॉर्मली आगे आता कभी का, और नॉर्मल खेल रहा था, लेकिन वो बॉल आई थिंक थोड़ा बाउंस और स्विंग अच्छी करी, वो ले गई एज। उसमें जायसवाल को इतना ब्लेम करने का है नहीं। गिल में मैं गिल को ही, गिल देखो इतनी गेम अवेयरनेस है, हमने बहुत सारी विकेट्स पूरे सीरीज में गेम अवेयरनेस की वजह से खोई है। शुभमन गिल की गेम अवेयरनेस नहीं थी। तुम्हें पता है टी होने वाली है, तो मैं उस समय जितनी मैं बचे हूँ 2-3, तो मैं उस समय उसको खत्म करना है, मतलब टी तक हो। क्योंकि अगर तुम 57 for 2 चाहते हो टी पे, हमने रन 15-20 कम बनाए हैं, पर एटलीस्ट 2 विकेट को नुकसान में तुम उससे कैफ आउट कर सकते हो। तुम में से एक कोई आगे जाके थोड़ा मतलब वो कर सकता है, थोड़ा रिस्की क्रिकेट खेल सकता है कि ना। कोहली और गिल थे, तो हो सकता है आने का गिल थोड़ा एक्सप्लोजिव खेलते हुए 60-70 बॉल्स खेल चुका तक, तब वो तो अटैक कर सकते थे। क्या हुआ 3 विकेट खो दी, तो पंत आया, फिर कोहली भी आउट हो गया। फिर क्या करना पड़ा, पंत और जडेजा को पूरा शट डाउन करना पड़ा। सिर्फ 50 रन और 1 विकेट आया। हमने एक तो रन कम बनाए, और नॉर्मल डे पे आपके 260-270 रन बनते हैं, ऑलमोस्ट 80 की उससे खेलते हैं लोग, 80-90 की रन रेट से पर सेशन, जो भी नॉर्मल, मतलब हमने काफी स्लो खेला है। पर जब आप 3 तक खो जाते हो फर्स्ट सेशन में, फिर सेकंड सेशन में आप वापस आने की कोशिश करते हो 50 for 1 भी इवेंट सेशन नहीं, क्योंकि सिर्फ 50 रन में 80 for 1 था, तो मैं बोल सकता था कि इंडिया का सेशन हुआ है, पर ये नहीं हुआ। फिर आखिर सेशन में ऑल आउट हो गया, उससे बुमराह के 22 रन है। मतलब बुमराह भी लाइक मैं बॉलिंग करूँ, मैं बैटिंग करूँ, मैं कैप्टनसी करूँ, मतलब सब कुछ मैं करूँ। तो जरा अगले प्लेयर कोच भी बन जाए गंभीर के जाने के बाद। खैर, मजाक से हटके हम लोग 148 for 8 होते हैं, फिर हम लोग 168 for 8 होते हैं 185 पे, मतलब 37 रन की पार्टनरशिप लगाती है हमारे आखिरी के 2 हिट। मतलब बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा 20 रन और बुमराह सिराज 17 रन, और DSP सिराज बाय द वे नॉट आउट गए हैं, तो हमें उनसे 1 डाउन खेलना चाहिए अगले मैच से, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आगे आते हैं फिर बॉलिंग पे। पता है देखो, इसका रीएनैक्टमेंट बनता है, ठीक है, रीएनैक्टमेंट इसका बनता है, ये मुझे लिखना पड़ेगा। हुआ क्या, मैं दिखाता हूँ आपको, चेक को सही। तो होता क्या है, बुमराह रेडी होता है बॉलिंग करने के लिए, तो बुमराह ऐसे, मतलब बुमराह का नया स्टार्ट करने वाला होता है, फिर ख्वाजा पता नहीं कुछ कर रहा होता है, जबकि उसको रेडी होना चाहिए, नॉर्मली रेडी हो रहा था। तो बुमराह ऐसे करता है, क्या कर रहा है, अंपायर ने ऐसे हाथ रोक दिया, तो मैं कहते क्या कर रहा है। तो फिर सैम कॉन्स्टास को कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे करने की, ठीक है। बुमराह ने ऐसे किया, तो बुमराह से वापस आया, तो चॉइस यूज किया, वैसे अंपायर ने हाथ दे दिया था, हाथ ही दिया था, कुछ और नहीं दिया था। फिर सैम कॉन्स्टास ऐसे खड़ा होता है, वो फिर बुमराह की तरफ जाके बोलता है, कोई क्या जरूरत कौन सा करने की हो। तो मैं लिटरली, मतलब तुम रेडी हो जाए, तो वो ख्वाजा वर्सेस बुमराह है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। अंपायर को वहां पे बोलने चाहिए कौन सा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बुमराह थोड़ा कौन सा की तरफ जाता है, कौन सा थोड़ा बुमराह की तरफ आता है, थोड़ी बहुत तू दो में होती है, फिर वापस चले जाते हैं। फिर जाते जाते फिर बुमराह बॉल डालते हैं अगली ख्वाजा को, थोड़ी वाइड हो गई, ठीक है, नॉर्मल होती है।
फिर अगली बॉल पे बुमराह आता है, डालता है और ख्वाजा के बिल्कुल ऐसे खेलता है और सेकंड सिप पे राहुल लो कैच करता है। फिर उसके बाद मतलब मान लो अब विकेट होने वाली है, आउट होता है, मैं ऐसे बुमराह अच्छी तरह से देखता है घूरते हुए, वहां से पशु कृष्णा आता है, इधर से वो घूमता है और फिर विराट कोहली अपना ऐसे कूद के करता है। तो जो मतलब जो एब्सोल्यूट सिनेमा है वैसे, एब्सोल्यूट सिनेमा मतलब पहले बुमराह कॉन्सर्स की ऑल्टरकेशन, उसके बाद विकेट लेना, फिर कॉन्सर्स की डबल के सेलिब्रेशन, उन्होंने सारा सब कुछ सीखा अपना, याद आएगा तो औकात में रखे सीनियर बन डाल के वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर हो, ठीक है, सो रिस्पेक्ट से। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। बाकी अगले मैच कल आके हमें मिनिमम 3 विकेट लेंगे फर्स्ट सेशन में, मिनिमम 3 विकेट से कम लिया तो ऑस्ट्रेलिया ली ले जाएगी, मिनिमम 3 विकेट लेंगे फर्स्ट सेशन में, और उनको कोशिश करने की सेकंड सेशन के एंड तक उनको एटलीस्ट फॉर 8 या 9 तो कर ही दो, क्योंकि उनको लियोन और बोलन भी खेल जाते हैं, दिक्कत की बात आ रही है। चलो इसके लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू गाइस।